तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर जो कंप्यूटर साइंस 10th की बुक थी उसके चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपनी स्टडी को पेयरिंग स्कीम के लिहाज से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 2026-27 की लेटेस्ट स्कीम है पेयरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर साइंस की बुक का, उसके चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करवाया है और शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी कवर करवाया है। लेकिन अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिटेल से स्टडी करते हैं। पहला जो इसका एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस, कि इन पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो बेसिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है। राइटिंग या कोड ये भी हिस्सा है कि आपने कोड लिखना है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। कंपाइल या इंटरप्रेटर ये आपके कोड को ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, ये भी हिस्सा है। एग्जीक्यूट कोड को आपने चलाना है, ये भी हिस्सा है। इग्नोर एरर्स, अगर आपने मिस्टेक्स को इग्नोर करना है तो फिर फायदा है क्या प्रोग्रामिंग का। तो इसका ये वाला आंसर यहाँ पे हम करेंगे, ये इसका टिक का आंसर है। सेकंड, व्हाट शुड यू डू व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन टू रन इट फ्रॉम द कमांड लाइन मोर इजीली, कि अगर आप पाइथन को कमांड लाइन से चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाते भी बताया था कि आपने इस प्लगइन को, इस पाथ को ऐड करना है। चेक ऐड पाथ टू पाइथन, इसको आपने चेक कर देना, टिक कर देना है। चेक का मतलब टिक कर देना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, पाइथन को अपने लैपटॉप पे सही से इंस्टॉल करने का। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो आपको प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई जा रही है इसका क्या आउटपुट होगा। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर डबल स्लैश आ जाए इसका मतलब भी डिवीजन ही होता है कि आपने 10 को तकसीम करना है 3 से। लेकिन इसके अंदर रिजल्ट में चेंज ये आता है कि अगर कोई रकम अशारिये में आए तो हमें वो अशारिये वाले पोर्शन उड़ा देना है। एक्चुअली अगर सिंपल यहाँ पे सिंगल स्लैश होती, सिंगल डिवीजन होती तो इसका आंसर ये था 3.3.33। लेकिन डबल स्लैश है, इसका मतलब ये कि हमने अशारिये वाले सेक्शन को उड़ा देना है, रिमूव कर देना है। तो इसका आंसर ये होगा, बी आंसर। व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न, कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है। तो जनाब जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? स्ट्रिंग वैल्यू। ये भी हमने प्रैक्टिकल देखा था। विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन, कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंसी है किसकी है। तो ये भी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था। पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी होती है, एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी होती है। नंबर 6, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू हो गया एंड 2 लेस देन 1, कि 5 3 से बड़ा है ट्रू और उसके बिटवीन एंड है, क्या है एंड, 2 छोटा है 1 से। इन कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट में से एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, 2 छोटा तो नहीं ना 1 से है, तो ये फॉल्स होगा। तो एंड के अंदर अगर एक ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स होता है, तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट डज दिस कंपाउंड ऑपरेटर डू, प्लस इक्वल ये क्या करता है जनाब, ये एडिशन करता है और वैल्यू असाइन कर देता है। एडिशन करता है नंबर्स में, वैल्यूज में और असाइन कर देता है। इसका आंसर होगा एड्स टू नंबर्स एंड असाइन, सी आंसर। नंबर 8, विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इंटीजर्स, के कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है। स्टेटमेंट्स को समझिए, कौन सा फंक्शन इनमें से स्ट्रिंग्स इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो जनाब वो ये है इंट। इंट वो वाद फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स अपने अंदर लेता है और इंटीजर आउटपुट देता है, बी आंसर। नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड, के नीचे जो कोड दिया हुआ है इसका क्या आउटपुट होगा। एज में 25 दिया हुआ है और प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए उसको प्रिंट किया जा रहा है। तो जनाब यहाँ पे एज डबल कोट वाली भी प्रिंट होगी और एज क्या जो एक्चुअल वैल्यू है 25 वो भी प्रिंट होगी। तो इसका आंसर ए है, ए इक्वल टू 25। नंबर 10, विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स इन पाइथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पेपर में हाईली चांसेस है आने के। विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स इन पाइथन, तो जनाब पाइथन के अंदर कमेंट आप इस छोटे से सिंबल के जरिए कमेंट्स करते हैं स्टेटमेंट्स को, सी इसका आंसर है। तो इन्हीं एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर आपकी बुक के बॉटम पे भी मौजूद होते हैं। अब हम चलते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।
व्हाट आर कमेंट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, कि कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जनाब ये मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स आपके कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। आप अपने यूज़र्स को बताते हैं कि इस जगह पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो कमेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं। आपकी बुक के ऊपर भी इसके मैंने निशान लगवाए थे, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट्स आर लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है इसको एग्जीक्यूट तो नहीं करता, लेकिन ये यूज़र को अंडरस्टैंड करवाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस 3 बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो मैं आपको इस आंसर को बुक से भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वो 3 मेजर डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। इनमें से आप 3 को पेपर में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बुक के ऊपर भी इसको आप हाईलाइट कर लें। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स, कि जो इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप में क्या फ़र्क होता है। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, इंटीजर जो होती है बगैर अशारी के डाटे को स्टोर करती है, डिस्प्ले करती है और प्रोसेस करती है, जबकि जो फ्लोट पॉइंट होता है उसके अंदर अशारिया भी इंक्लूड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्राइस, किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है, किसी भी शख्स की हाइट होती है, वो अशारिये में होती है। तो ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। हाउ डज द इफ स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम इफ एल्स स्टेटमेंट। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके अगले चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेकनली प्लेस कर दिया गया है। तो ये आपकी बुक के अगले चैप्टर का कंट्रोल स्ट्रक्चर का पोर्शन है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स। तो इसको भी आपने स्किप करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको चैप्टर में स्टडी करेंगे। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड नेम ऑल 3, के लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज़ें हैं और इन तीनों के नाम आपने लिखने हैं। वो भी मैं आपको बुक पे हाईलाइट करवाता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ये आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन और वैल्यूज। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। इसको भी हमने डिटेल में अपने लेक्चर्स में कवर किया है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। हाउ डू यू गेट यूजर इनपुट इन पाइथन, के पाइथन के अंदर आप यूजर की इनपुट कैसे लेते हैं। तो जनाब ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मजे की स्टेटमेंट है। इनपुट फंक्शन के जरिए आप यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं आपको टॉप पे लेके चलता हूँ। इनपुट आउटपुट का फंक्शन ये है। वो यूज इनपुट फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले ए मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट्स फॉर यूजर टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कवर करना है एज अ इनपुट के तौर पे। और नीचे आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिख देनी है। नेम के अंदर आपने इनपुट करना है, एंटर योर नेम, यूजर से नेम इनपुट आपने करवाना है। व्हाट इज पर्पस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन, कि जनाब प्रिंट स्टेटमेंट का क्या मकसद होता है पाइथन के अंदर। तो जनाब ये आउटपुट्स को दिखाने के लिए होती है। इसको मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। अगर आपने स्क्रीन पे कुछ यूजर को आउटपुट दिखानी है आफ्टर प्रोसेसिंग या बिफोर प्रोसेसिंग, तो आप आउटपुट फंक्शन को यूज करते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज, इसके एग्जाम्पल भी लिख लें यहाँ पे। प्रिंट योर एज, आपने किसी की एज प्रिंट करनी है, इंट फंक्शन से आपने इनपुट ली, सॉरी इनपुट से फंक्शन इनपुट ली और प्रिंट के जरिए आपने उसको डिस्प्ले पे दिखा दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, गिव एन एग्जांपल। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स किस तरतीब से एवेल्यूएट होते हैं, चलते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी। तो अगेन मैं आपको बुक पे हाईलाइट करवा देता हूँ, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, उसका आंसर ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन, कि किसी भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी होती है वो ये बताती है कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं। लेफ्ट टू राइट करने हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले करना है, एक्सपोनेंशियल पावर्स को करना है, बड़ी ब्रैकेट्स को करना है, जमा मनफी को करना है या तकसीम को करना है। इस तरीके से आपके रिजल्ट्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स को क्रिएट करने के, डिक्लेयर करने के, इनिशियलाइज करने के जो 3-4 मेन रूल्स होते हैं वो आपने बताने हैं। वो भी अभी हम बताते हैं आपको, बुक की है ऊपर से ही, ये टॉप पे मेंशन है इस चैप्टर के। ये वेरिएबल्स की टाइप्स हैं और टॉप पे वेरिएबल नेमिंग रूल्स, के वेरिएबल्स को बनाने के क्या रूल्स है पाइथन में वो यहाँ पे मेंशन है। कि किसी भी वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और स्पेस नहीं हो सकती। ये नेमिंग कन्वेंशन है पाइथन के अंदर अबाउट वेरिएबल्स। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम के हवाले से हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, एमसीक्यूज को भी कवर किया है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन हम फिर भी डिटेल से पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप हमारे प्रीवियस लेक्चर से देख के समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा और उसको याद भी कीजिएगा।
तो होपफुली बच्चों हमारा ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपने इसको डिटेल में सीखा, समझा और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी किया होगा और इसको खूब इंजॉय भी किया होगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है, काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।